गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसन अख्तर और आज क्लास 3 है और मैंने डिसाइड किया है कि आपको कुछ यूज़फुल टिप्स बताई जाएँ कि आप अपने जो लोकेटर्स हैं, आईडी हो सकता है, एक्सपाथ हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तब आपको आता है ऑटोमेशन में, अगर आपका प्रोजेक्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हो और हर फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स हों। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो आज इस क्लास में मैं बेसिकली इस पे ही बात करूँगा आपसे और साथ-साथ हम कुछ नॉर्मल जो टेस्ट केसेस हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक सा फॉर्म मैंने चूज़ किया है आज की क्लास के लिए और आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास कुछ फ़ील्ड्स हैं और अगर मैं इसमें कोई इनपुट नहीं देता, रजिस्टर करता हूँ, तो हमारे पास वैलिडेशन मैसेजेस भी आते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली कुछ इस तरह से इस पूरे कोड को लेके चलेंगे कि एक तो हमारा जो लोकेटर है उसको भी वो फाइंड आउट करे, लोकेटर्स भी मैनेज करे और साइड बाय साइड हमारे जो एरर मैसेजेस हैं उसको भी वो चेक करे कि क्या वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन है कि वो नहीं है, राइट? तो वेरी सिंपल। उससे पहले अगर आपने मेरी जो क्लास 1 है और क्लास 2 है उसको नहीं देखा, ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात की है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सी रजिस्ट्रेशन की टेस्ट फ़ोल्डर में एक क्लास बनाई है और अपना जो ब्राउज़र है उसको यहाँ पर इनहेरिट किया है कॉन्फ़िगरेशन क्लास को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिफ़ोर शूट मतलब सब टेस्ट केसेस जब इनिशियलाइज़ हो, मतलब जो मेरा कोड इनिशियलाइज़ हो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मेथड इनिशियलाइज़ हो और इसमें मेरा क्रोम इनिशियलाइज़ हो और उसके बाद अगर टेस्ट केसेस के बाद जो है वो मेरे ब्राउज़र को क्विट कर दे। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम टेस्ट एनजी की एनोटेशन टेस्ट यूज़ कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर लेट्स से फॉर्म फिलिंग एक मेथड बना लेते हैं जिसमें हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यूज़र नेम की जो फील्ड है इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ स्टेट अवे हमारे पास आईडी है, तो ये हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है। जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरह से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और यहाँ पे मैंने आईडी दे दी। क्योंकि हमारी इनपुट फील्ड है तो यहाँ पर मैं मीट एसन भेज देता हूँ सेंड कीज़ के साथ। ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है। अब इसका ऑप्टिमाइज़ वे क्या है, आप इसको और किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि यहाँ क्लास लेवल पे जाके पब्लिक बाय हमारी यूज़र नेम की फील्ड है तो यहाँ वेरिएबल बना लिया मैंने बाय डॉट आई और यहाँ पे मैंने इस आई को दे दिया। अब यहाँ पर हमारा जो कोड है अब कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एंड सिंपल उस वेरिएबल का आप नाम दे दो, दैट्स इट। और आगे जो भी आपका एक्शन है लेट्स से मीट एहसन। सो दिस इज़ कॉल्ड, मतलब आप इस तरह भी अपने जो लोकेटर्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस अप्रोच को ज़रूर यूज़ करें और इवेंचुअली आपको बेनिफिट ये होगा जब आपका टेस्ट केसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पर आपके पास एक ऑर्गेनाइज वे में आपके पास लोकेटर्स होंगे और इन केस अगर कोई डेवलपर चेंजेस भी करता है तो आपको बहुत ज़्यादा डिग डाउन नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा अपनी लॉजिक्स में। आप राइट अवे अपनी क्लास, उस रेलिवेंट क्लास के अंदर जाके उस वेरिएबल के अगेंस्ट जो भी लोकेटर का नाम चेंज हुआ है वो आप दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि वो फाइंड आउट करता है कि नहीं करता। यहाँ यूज़र नेम में मीट एहसन आना चाहिए, राइट। और मेरा टेस्ट केस डन हो गया। ये ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउज़र जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए, ऑल गुड। अच्छा जी, अब हमारा सेकंड टेस्ट केस क्या है कि ये जो इसके बॉटम में एरर मैसेज है इसे मैंने पिक करना है सबसे पहले और इसकी बेस के ऊपर एक कंडीशन लगानी है। तो ये भी बहुत आसान है, आप एरर मैसेज के ऊपर माउस लेके जाइए और आप देखें कि आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है। तो मेरे पास यहाँ पर राइट अवे आईडी मौजूद है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग को मैं कुछ यूज़र नेम एरर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अगेन मैं जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसी को हम फॉलो करते हैं, यूज़र नेम एरर मैसेज
इज इक्वल टू बाय डॉट id, ये मेरे पास id आ गया और यहाँ पे मुझे सिर्फ अपना वेरिएबल नेम देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इसको इस तरह से दोबारा लिख लेता हूँ ताकि वेरिएबल का नाम जो है वो पिक कर सके। ये मेरा वेरिएबल का नाम आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक्शन क्या परफॉर्म करना है? एक्शन ये परफॉर्म करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो एरर मैसेज है इसे ये गेट करे, तो सिंपल गेट टेक्स्ट, और जो व्हाटसोएवर एरर मैसेज आए इसे ये यूज़र नेम डॉट एरर का जो वेरिएबल है इसे इसमें स्टोर कर ले, राइट। इसके बाद मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा जो यूज़र नेम अंडरस्कोर एरर है, अगर ये कंटेन्स, ये मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आएंगी, तो इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एडिशनल चीज़ें भी पेस्ट हो गई हैं, इसे सेट कर लेते हैं। इफ़ यूज़र नेम डॉट एरर कंटेन्स दिस, देन अगर तो यही एरर मैसेज इसको मिलता है फिर तो यहाँ पे तो मेरा टेस्ट केस पास कर दो, राइट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाउंड यूज़र नेम एरर मैसेज, और अगर नहीं मिलता एल्स, सो यहाँ पर हमें मैसेज दे दो कि अनेबल टू फाउंड यूज़र नेम एरर मैसेज, अनेबल टू फाउंड यूज़र नेम एरर मैसेज। बहुत ही बेसिक है, राइट। सो इसे हम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि एरर मैसेज तो तभी आएगा जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे, राइट। तो टेम्परेरी मैं इस वैल्यू को कमेंट कर देता हूँ और रजिस्टर का जो बटन है उसका लोकेटर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ है बटन टाइप सबमिट राइट अवे। सो दिस टाइम यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा रजिस्टर बटन इज इक्वल टू बाय। नाउ दिस टाइम क्योंकि मैं xpath के थ्रू कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने xpath देना है, और यहाँ xpath मेरा बहुत ही आसान है, बटन जो भी मेरा टैग नेम है, एंड विद इन आप जो आपके पास बटन है इसमें आपके पास टाइप है, और टाइप में हमारे पास वैल्यू है सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले क्लिक करवा लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड रजिस्टर बटन सिंपल डॉट क्लिक, ठीक है। वो क्लिक करेगा कि क्लिक करने के बाद उसे इस आईडी पे जाके जो भी हमने यहाँ पर लोकेटर दिया है इसको यूज़र नेम अंडरस्कोर एरर मैसेज, और यहाँ पर इसके अगेंस्ट हमने यूज़र नेम एरर आईडी दिया है, तो जो भी एरर इसको मिलेगा वो इसे यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये रजिस्टर पे क्लिक इसको करना चाहिए। ओके गुड, नाउ इट्स गेटिंग द एरर मैसेज। ओके, सो यहाँ जो हमारा एरर मैसेज था फाउंड यूज़र नेम एरर मैसेज, ठीक है। सो लेट्स से मुझे वो यूज़र नेम जो वैलिडेशन मैसेज है वो मुझे नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। अब मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और वो मुझे कुछ और दिखा रहा है। सो इन दैट केस मेरे पास जो एरर मैसेज है वो कुछ और आना चाहिए, राइट। unable to found username error message, right। so in that way आप अपने टेस्ट केसेस को मैनेज कर सकते हो। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, देयर आर अदर वेज एज वेल। मैं आगे क्लासेस में जो मेरी अपकमिंग क्लासेस हैं उस पर मैं बात करूँगा कि आप किस तरीके से मज़ीद और ऑप्टिमाइज वे में अपनी जो लोकेटर्स हैं, जो आपके कंडीशंस हैं, उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ समझाने का आज का जो सेशन का पर्पस था वो यही था कि एक तो आप ऑप्टिमाइज वे में लोकेटर्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो क्लास लेवल पे, और दूसरा क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर कंडीशंस आप कैसे अप्लाई करते हैं, तो कंडीशंस के हवाले से जैसे मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा एक कोड समझाया है कि व्हाटसोएवर, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन की है, उसके अगेंस्ट एक वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने इसे कहा है कि जो भी टेक्स्ट तुम्हें मिलता है उसे स्टोर करवा दो यूज़र नेम में।
अब उस यूज़र नेम में जो भी है वो इसे चेक करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर तो उसको मिल जाता है, इन दैट केस हमारे पास ये पहला मैसेज आएगा, अदरवाइज़ एल्स हमारा जो भी मैसेज है वो उसको थ्रो कर देगा। लेकिन अगेन इसको आप और भी बेहतर कर सकते हो। मतलब लेट्स से मैं इसको कुछ इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से वो जो एरर मैसेज है वो कंपेयर नहीं करता, ठीक है? ये जो एरर, इन दैट केस अभी तो मेरा मेथड पास है, लेकिन वो मुझे मैसेज के थ्रू पता चल रहा है कि मेरा टेस्ट केस पास है कि फेल है। सो इन दैट केस तो मेरा जो पूरा जो मेथड है वो भी फेल हो जाए, ठीक है? तो जो अपकमिंग क्लास है इस पे जो है वो मैं बात करूँगा, इंशाल्लाह स्टे ट्यून। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरी अपकमिंग संडे की क्लास है उसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बुकिंग एप्लीकेशन है उसमें हम सारे सिनेरियोज़ पे बात करेंगे कि हमारे पॉजिटिव टेस्ट केसेस क्या हैं, नेगेटिव टेस्ट केसेस क्या हैं। तो ज़रूर आप उसको देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच।